विद्यार्थी मित्रों, प्रेम विद्या मंदिर से दीपक सर मनोविज्ञान कक्षा 11 में पाठ जो नंबर 3 था, पाठ नंबर 3, उसमें से अब विकास की प्रक्रिया जो थी वो विकास की प्रक्रिया देखेंगे। तो विकास जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए बुद्धि अनिवार्य है। बुद्धि की पीठ पर विकास की सवारी होती है। विकास पूर्ण मुद्दा है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के संयोजन से विकास होता है। विकास में समग्रता है, वह संपूर्ण परिवर्तन सूचित करता है। विकास को व्यवहार के संदर्भ में अनुभव किया जा सकता है। विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं हो सकता है, परोक्ष मापन हो सकता है। अनुवंश और वातावरण विकास को प्रभावित करते हैं। विकास तो पूर्णता, परिपक्वता के और की गति है। विकास यह सिर्फ शारीरिक घटना नहीं है, परंतु मानसिक व्यापार यानी कि प्रक्रिया के द्वारा क्रियाशील इच्छित व्यवहार करने की शक्ति है। इस प्रकार विकास व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। विकास संकुल मुद्दा है, क्योंकि वह जीवित शरीर में कुछ अंतिम परिस्थिति के प्रति लगातार होने वाला परिवर्तन है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो माता गर्भ धारण करे तब से प्रारंभ करके बालक का जन्म हो, वह बड़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो और मृत्यु हो, तब तक व्यक्ति का लगातार विकास होता रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु विकास के क्रम में या प्रमाण में व्यक्ति के बीच अंतर हो सकता है। मतलब कि सभी बालकों का विकास समान होने के बावजूद अलग और अलग होने के बावजूद समान होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण अनुवंश और पर्यावरण है। अनुवंश तो बालक के गर्भाधान के समय ही मिल जाती है और वह समय से एक फलित कोष पर पर्यावरण का प्रभाव प्रारंभ होता है। व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत पर्यावरण का प्रभाव पड़ता रहता है। समाज में हमें कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी नहीं दिखाई देती, एकदम जुड़वा बालक भी नहीं, उनमें भी भिन्नता होती रहती है। शारीरिक रूप से समान दिखाई देने वाले जुड़वा बालकों में भी स्वभाव, विचार, आवेग आदि मुद्दों में भिन्नता पाई जाती है। मनुष्य को अनुवंश में रंग रूप, कद काठी, ऊंचाई, आंखें और बालक का रंग मिलता है। अनुवंश में मिले हुए लक्षणों का विकास उसे प्राप्त होने वाले पर्यावरण पर आधारित है। विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य दो परिबल हैं कि अनुवंश और पर्यावरण। अनुवंश के बारे में देखते हैं। जैविक सृष्टि में अनेकानेक जातियां हैं। प्रत्येक जाति से वैसी ही जाति लगभग वैसे ही लक्षण और गुणधर्मों के साथ बनी हुई है। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न हमारे मन में स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है और पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाले जैविक लक्षण अर्थात अनुवंश। और अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मनुष्य का अनुवंश अर्थात गर्भाधान के समय माता पिता से संतान को मिलने वाले 30 इस तरह कुल 46 रंगसूत्र में जनिन तत्व होते हैं। ये जनिन तत्व आनुवंशिकता के वाहक हैं। ये जनिन तत्व बालक के शरीर के कोष की रचना में उत्तर आते हैं। किसी भी जाति, उदाहरण स्वरूप के मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि के मूलभूत कोषों में उस जाति के जनिन तत्व होते हैं। एक ही जाति के मूलभूत कोषों में जनिन तत्व एक समान होते हैं। उदाहरण स्वरूप के मनुष्य के जनिन कोषों में से मनुष्य गर्भ निर्मित होता है, तब इस गर्भ को पर्यावरण मिलने से उसका विकास होता है। जिस प्रकार का जनिन कोष होता है उसी प्रकार की जाति उत्पन्न होती है। जैसे कि मनुष्य से मनुष्य और प्राणी से प्राणी का जन्म होता है। इस नियम के अनुसार मनुष्य में से सिर्फ मनुष्य ही पैदा होता है, प्राणी या पक्षी पैदा नहीं होते। अनुवंश और पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव से फलित अंडकोश का विकास होता है। इससे जैसा तैसे को जन्म देता है, इस प्रकार नहीं बल्कि लगभग समान जैसे को जन्म देता है। लाइक टेंड्स टू बिगेट ऑलमोस्ट लाइक। मनुष्य मानव बाल को जन्म देता है, यह सही है, लेकिन बालक के जन्मदाता माता पिता जैसा पूरे का पूरा नहीं, लेकिन अधिकांश समानता होती है। जैसे किन्हीं भी दो व्यक्ति हो तो वो समान होते नहीं है, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है। उदाहरण दिया है कि एक ही माता पिता के जो 5 संतान होते हैं तो ये पाँचों के 5 एक समान होते नहीं है। तो ये जो है जनिन तत्वों के प्रसारण बहुत ही अटपटा है। अब इसमें ये जो है उसमें संयोजन लाखों की संख्या में होते हैं।
लेकिन 23 रंग सूत्र के संयोजन में 2 की 23 यानी कि गुणांक हो तो ये प्रत्येक रंग सूत्र में 3000 से अधिक जनिन तत्व होते हैं। ऐसे संयोजन एक व्यक्ति में आविष्कृत नहीं किए जाते और उसमें अलग अलग 2 विभागों में बांटा गया है। अप्रकट अथवा तो प्रच्छन्न अनुवंश जनिन तत्वों के संयोजन में जो गुणधर्म और लक्षण होते हैं वे बालक के आंतरिक गठन में होते हैं, लेकिन वे सभी अनुवंश में प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे अनुवंश को अप्रकट अथवा तो अप्रच्छन्न कहा जाता है। प्रकट अथवा तो प्रभावी अनुवंश व्यक्ति में दिखाई देने वाले प्रकट लक्षण गुणधर्म को प्रकट अथवा तो प्रभावी अनुवंश कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप ऊंचाई, वजन, आंखों का रंग, बाल, चमड़ी का रंग, शरीर की बनावट, ये सभी। अप्रकट लक्षण दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी प्रकट हो जाते हैं। प्रच्छन्न लक्षण दूसरी पीढ़ी में वैसे ही प्रच्छन्न लक्षणों के साथ संयोजन बनने से वे प्रबल बनते हैं और इससे अनुवंश में उनका वहन होता है। इस प्रकार व्यक्ति के विकास का पथ जनिन तत्वों द्वारा पहले से ही निर्मित होता है। व्यक्ति के विकास में अनुवंश के प्रभाव के उपरांत जीवन के समयकाल के दौरान अनुभव किए गए अन्य परिबलों का भी योगदान होता है। जैविक, बोधात्मक, सामाजिक, स्नेह प्रदान प्रक्रियाएं भी प्रभावित करती हैं। इसके साथ अनुभव तथा परिपक्वता भी योगदान होता है। इसका योगदान किसी प्रकार होता है ये विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले है जैविक प्रक्रियाएं। विकास अधिकतर जनिन तत्वों पर आधारित होता है। ये जैविक प्रक्रिया है, ये प्रक्रियाएं माता पिता की ओर से अनुवंश में जनिन तत्वों के रूप में प्राप्त होती हैं, जैसे कि शरीर का बढ़ना, डायबिटीज होना, हृदय रोग होना आदि जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा है बोधात्मक प्रक्रियाएं। विकास में होने वाले कई बदलाव, चिंतन, अनुभूति, समस्या समाधान की सूझबूझ, भाषा प्रयोग ऐसी मनोव्यापारों के साथ संलग्न होता है। ऐसी प्रक्रियाओं को बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उपस्थित जो प्रक्रिया है वो अनुभूति होती है। व्यक्ति प्रश्नों के निराकरण के दौरान जिस भाषा का प्रयोग करता है, जो व्यवहार करता है, ऐसे मुद्दों पर प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे कि रास्ते में वाहन टकरा जाए तो शांत मन वाला व्यक्ति जो है वो माफ़ी मांग लेता है और उग्र स्वभाव वाला वो उसको गालियाँ देता है। वैसे ही यहाँ पे ऐसे बोधात्मक विकास के अनुसार व्यक्ति क्रिया करता है। दूसरा जो है वो सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाएँ। सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाएं जो है वो व्यक्ति के विकास में सामाजिक वातावरण का भी योगदान होता है। एक ही माता पिता के 2 बालकों का अलग अलग वातावरण में लालन पालन हो तो दोनों के उस प्रकार के अलग अलग गुण लक्षण पाए जाते हैं। घर में पला बड़ा बालक और किसी संस्था में पला बड़ा बालक जो होते हैं, दोनों में व्यवहार अलग अलग होता है। 2 जुड़वा बालकों में भी एक का पालन हिंदुस्तान में हुआ हो और दूसरे का पालन अमेरिका में हुआ हो तो दोनों के जैव अनुवंश एक समान होने के बावजूद भी सामाजिक सांवेगिक प्रभाव अलग अलग होते हैं। यदि माता पिता अपने बालकों के पालन में स्नेह में भेदभाव रखें तो उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व विकास पर होता है। इस प्रकार बालक के विकास में सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है पर्यावरण। व्यक्ति के विकास पर व्यक्ति जिस स्थान भौगोलिक परिस्थिति में जीता हो, वृद्धि हो रही हो, उसका प्रभाव होता है। तो इस प्रकार के प्रभाव को पर्यावरण का प्रभाव या पारिस्थितिक प्रभाव कहते हैं। पर्यावरण बालक को उद्दीपन और व्यवहार के लिए भूमिका प्रदान करता है, इसलिए जिस प्रकार का पर्यावरण उस प्रकार का बालक में व्यवहार आता है। कमजोर पर्यावरण बालक के विकास में अवरोध होता है। अब इसके बाद है दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।